अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त तब तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। आज हम जो मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुए हैं या बनाने जा रहे हैं वो है मर्दाना बांझपन और हमल ना ठहरने के असबाब, जो कि निहायत ही आम है और गौर से देखिएगा। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम की जिन्स मर्द को नर और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक के अलावा इनका एक निहायत बुनियादी वसफ बकाए नस्ल इंसानी और तसलसल आदमियत है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत मफकूद हो जाए तो तिब्बी इस्तिलाह में इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन के लिए अरबी में अकीम या उक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है, जबकि शादी के 2 साल बाद बाकी 10% जोड़ों के लिए किसी न किसी तरह का तिब्बी तावन दरकार होता है। असबाब के लिहाज से मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है, और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन 3 कुव्वतों में जब किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नवीयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के असबाब दर्ज झैल वीडियो में बताए जा रहे हैं। ख्वाहिश व जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक आसाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए आसाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़ू मखसूस की कारकर्दगी को पेश नजर रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हो लेकिन मुतल्लका मकाम तक पहुंचने के लिए अज़ू मखसूस ही में जान ना हो तो ऐसे बांझपन की नवीयत अव्वल से मुख्तलिफ होगी। नुत्फा खुशियों के तहत तैयार होता है। इसमें नक्स वाक़या हो तो गर्मी का बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफरद आज़ा अपनी हालत में एक दूसरे को मुतासर, ताकतवर, कमजोर और सुस्त करते हैं। जब इनके आफाल में तवाज़न होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। आसाब व दिमाग एहसासात का मरकज हैं, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों और महरकात का एहसास करने और हालात के मुताबिक अज़लात को हुक्म रसानी करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हजम चहारम के फुजले की जब खून में मोहतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख्त की मनी आला हदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक खास लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। लज्जत की इंतहाई सूरत अखराज के वक्त हासिल होती है। चुनाचे इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी आज़ा आसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म का तरीका ये है कि इस तरफ दौरान खून का रज्जू होकर अज़ू मखसूस, जिसका ज्यादातर हिस्सा उज़लाती अंसज्जा का बना होता है, तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत और मुहर्रकात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफरद आज़ा तवाज़न व सेहत की हालत में हो। उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी
जिस्म इंसानी में अरादी और गैर अरादी हरकत के जिम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुज़र असरात से बचने के लिए और मरतूबात और मतलूबात के हसूल के लिए असाब तहत एक तरतीब व सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मुवाफिक हालात पाकर तेजी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिबी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकलकर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मरतब करते हैं। अज़ू यानी पीनस में सख्ती और सुकड़ाव बढ़ जाता है। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी आज़ा की तरफ खून का दौरान ज्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ती है और खुशियों के उज़लाती पर्दों में दबाव से मनी का इखराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं। ऐसे मरीज इल्लत अगलाम कसरत मुबाशरत जैसे अफ़ाल से आगाज जवानी में अपनी मनी खुश्क या खराब कर देते हैं। दिमाग की साले रतूबात बवजह तहलील फना होती रहती हैं। गदूद खुशिये तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की मतलूबा मिकदार और क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हो वो भी मर जाते हैं। गर्मी का बांझपन और जिनसी अलामात अफजाइश नस्ल के लिए नुत्फा यानी सिमन खुशियों यानी टेस्टिकल में तैयार होता है। खुशियों में गदद छोटे छोटे अज्जा लाब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुत्फे में 300 के करीब लाब्यूल पाए जाते हैं, जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर से बारीक खमदार नालियां ट्यूबर्स बनकर निकलते हैं। ये खमदार नालियां दरअसल मनी की नालियां हैं। इनमें मनी खून से अलहदा होती है। खम इसलिए है कि फासला ज्यादा हो जाए और मनी ठहर कर मतलूबा हरारत जज़ब करके पुख्ता हो जाए। मनी दो थैलियों जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मसाने के पीछे पाई जाती हैं, जिनमें जमा होती रहती है। ट्यूब्यूल्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है, जो मनी के साथ खारिज होते हैं। सिमन के अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर जानना जरूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुहर्रक और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इसकी अकसाम कितनी है, इनका मिजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है और ये कितने फीसद हो तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। किरम मनी बुलुगत में FSH और टेस्टोस्टेरोन के जेरे असर सिमन फेफरस ट्यूबर के खुलियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी किरम मनी स्पर्म खुशियतीन में तैयार होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सिमिनल वहिकल और पेरास्टेस्ट में बनती हैं। इसलिए सिमिनल वहिकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदराज स्पर्म मुतहर्रक जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल व हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा व खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जैसे खुशियों का कैंसर। स्पर्म है। स्पर्म क्या है? मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्दों औरतों के मिलने के बाद मनी के बाद मर्दाना अज़ू तनासल से मनी के साथ खारिज होती है। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनता है। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में
डिस्टिकल ग्लैंड यानी बेनाली गदूद से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। वस्सलाम।